नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि हालांकि लोकसभा चुनाव को लेकर के 1.5 साल का वक्त है, लेकिन इससे पहले ही गृह मंत्री अमित शाह अब एक्शन मोड में आ चुके हैं। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि 11 राज्यों का दौरा और वहां पर प्रवास करने की जो प्रोग्राम है वो अमित शाह का बन चुका है और यूपी समेत कई राज्यों में अमित शाह दौरा करने वाले हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और इसी के साथ ही नॉर्थ ईस्ट के भी राज्य शामिल हैं। आपको बता दें कि इसी के साथ ही अमित शाह इस बात की भी समीक्षा करेंगे जिस जगह से बीजेपी का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में अच्छा नहीं था, वहां पर भी गृह मंत्री अमित शाह नजर डालेंगे और इसी के साथ ही उन सीटों की समीक्षा करेंगे कि आखिर वहां पर कौन सी चूक हो गई थी जिसकी वजह से बीजेपी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि लोकसभा में अभी करीब 1.5 साल का वक्त है, लेकिन बीजेपी ने अभी से तैयारियां तेज कर दी है। यहां तक कि होम मिनिस्टर अमित शाह ने ही इस अभियान की कमान भी संभाल ली है। वो अकेले जनवरी महीने में ही 11 राज्यों का दौरा करने वाले हैं और इसी लोकसभा प्रवास का नाम दिया गया है। भाजपा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत बीते साल की थी, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई थी। हर मंत्री को 3 से 4 लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें यहां संगठन को मजबूत करने एवं कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहने को कहा गया है। बता दें कि मंत्रियों ने जिस तरीके से काम किया था, ये काम उन्हें पसंद नहीं आए और इसी के साथ ही संगठन के पेच कसे और गुटबाजी को खत्म कराने का प्रयास भी करने को कहा है। और इसी कड़ी में अब गृह मंत्री अमित शाह भी सक्रिय हो गए हैं। वो सबसे पहले 5 जनवरी को त्रिपुरा जाने वाले हैं। इसके बाद यहाँ राज्य स्तरीय यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही 6 जनवरी को वो मणिपुर और नागालैंड पहुंचने वाले हैं। इन तीनों ही राज्यों में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। यही नहीं, पूर्वोत्तर से होते हुए अमित शाह 7 जनवरी को छत्तीसगढ़ और झारखंड जाएंगे। अगले दिन यानी कि 8 जनवरी को अमित शाह आंध्र प्रदेश पहुंचेंगे और पंजाब और हरियाणा का भी दौरा करने वाले हैं। बता दें कि मकर संक्रांति के बाद यानी कि 16 जनवरी को अमित शाह यूपी के दौरे पर होंगे, फिर 17 को बंगाल जाएंगे। बता दें कि बीजेपी के महासचिव के तौर पर अमित शाह ने 2014 में यूपी चुनाव की कमान संभाली थी। ऐसे में अमित शाह का इसी महीने कर्नाटक भी जाने का प्लान है। वो 28 जनवरी को उत्तर कर्नाटक के हुबली पहुंचेंगे। यहां पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल भी होने वाले हैं। कर्नाटक में इसी साल मई में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। महीने के आखिर में अमित शाह 29 तारीख को पंजाब और हरियाणा के दौरे पर भी। आपको बता दें कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को दिए लोकसभा प्रवास के टास्क की समीक्षा भी की है। हाल ही में ऐसी एक बैठक में पाया गया था कि कुछ मंत्रियों ने अपने टास्क को पूरा नहीं किया और लोकसभा क्षेत्रों का दौरा नहीं किया और इसे लेकर के शीर्ष नेतृत्व में काफी ज्यादा नाराजगी थी। ऐसे में अमित शाह के टूर को केंद्रीय मंत्रियों के लिए उदाहरण के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को दिए लोकसभा प्रवास के टास्क की समीक्षा की थी और जिस तरीके से बैठक में पाया कि जो मंत्री हैं वो अपने टास्क को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इसको लेकर के नाराजगी व्यक्त की है। ऐसे में अब अमित शाह इस दौरे पर निकल रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने मंत्रियों को एक उदाहरण पेश करने के लिए ये देखा जा रहा है। बता दें कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी यूपी को लेकर के कितनी संजीदा है, इसका पता इसी से लगाया जा रहा है कि शाह और जेपी नड्डा के दौरे से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रहे हैं। यहां वो आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा का खाका तैयार करेंगे। इसके साथ ही वो पार्टी पदाधिकारियों, मोर्चों के अध्यक्ष और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए खासकर यूपी को सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि अगर केंद्र की सत्ता में बैठना है या फिर केंद्र की सत्ता को हाथ में लेना है तो इसके लिए उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जीतना बेहद जरूरी हो जाता है। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं ये जो दौरा है अमित शाह का जो पूरा बना हुआ है, 11 राज्यों का दौरा करने का प्लान, इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है और इसमें खास करके बीएल संतोष ने भी जाकर के कार्यक्रम
कार्यक्रमों का जायजा लेने का ठाना हुआ है और वो जेपी नड्डा और अमित शाह से पहुंचने से पहले वहां पर जाएंगे, कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे और वहां पर इन कार्यक्रमों का जायजा भी करने वाले हैं। इसी के साथ ही देखने को मिल रहा है कि अमित शाह न सिर्फ पूर्वोत्तर राज्य बल्कि साथ ही दक्षिण भारत भी जाएंगे, वहां पर भी यात्रा करेंगे। यानी कि चारों दिशाओं में होते हुए अमित शाह 11 राज्यों को देखेंगे और जहां जहां जो सीटें हैं, लोकसभा सीटें, वहां पर समीक्षा करेंगे। और इसी के साथ ही जो कहीं ना कहीं छोटे मोटे राज्यों में ये देखने को मिलता है कि गुटबाजी का एक दौर चलता है, जिसकी वजह से सांसद या विधायक पार्टी छोड़ देते हैं या फिर उनको नाराजगी होती है पार्टी से, उसको भी ये देखने की कोशिश करेंगे और इसकी भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि कहीं भी किसी भी तरीके से गुटबाजी पार्टी के अंदर ना हो, जिसकी वजह से आने वाले 2024 में इसका खामियाजा बीजेपी को ना भुगतना पड़े। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह को बीजेपी के चाणक्य के तौर पर देखा जाता है और ऐसे में जिस तरीके से वो एक बार फिर से 2024 की कमान संभालने वाले हैं, तो लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर से बीजेपी ये चुनाव जीतेगी। कि 2014 में पहली बार ऐसा हुआ था जब बीजेपी ने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ा था और कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद देखने को मिला था कि सचिव के तौर पर अमित शाह ने यह जिम्मेदारी संभाली थी और चुनाव में भरपूर ताकत झोंक दी थी, जिसके बाद इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने बहुमत के साथ इसमें जीत हासिल की थी और प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को चुना गया था। ठीक इसी तरीके का वाकया 2019 में भी होता है। इसमें भी पूरे दमखम के साथ अमित शाह रणनीति बनाते हैं और इसमें भी बीजेपी को बहुमत हासिल होता है और एक बार फिर से कांग्रेस समेत तमाम महागठबंधन की विपक्षी पार्टियों को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। एक बार फिर से वही रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है और लगातार सभी राज्यों का दौरा करने की ये कोशिश जनवरी के पहले महीने में ही शुरू हो गई है। यानी कि इस साल की शुरुआत से ही गृह मंत्री और तमाम बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो 2024 को साधने की तैयारी में जुट चुके हैं। हालांकि 1.5 साल का वक्त है, लेकिन इसके बावजूद ये तैयारियां पहले से ही हो चुकी हैं कि कौन सी पार्टी के नेता को कौन सी कमान संभालनी है। एक बार फिर से 2024 में अमित शाह चाणक्य की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि क्या 2014 और 2019 की तरह एक बार फिर से बीजेपी को क्लीन स्वीप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये बीजेपी पार्टी की कहीं ना कहीं एक खासियत के तौर पर ही मानी जाती है कि बीजेपी पार्टी अपने हर छोटे बड़े चुनाव में तैयारियों का पूर्ण जायजा लेती है और कहीं ना कहीं पूरे बूथ स्तर तक जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा करती है। हर एक कार्यकर्ताओं से डिटेल जानती है कि आखिर उनके जिलों में क्या चीजें हो रही हैं और क्या इससे पार्टी को नुकसान होगा और क्या इससे पार्टी को फायदा होगा। और शायद यही वजह है कि बीजेपी को हर चुनावों में जीत इस वक्त हासिल होती चली आ रही है, चाहे बात हम लोकसभा की करें, विधानसभा की करें, पंचायत चुनावों की करें या फिर मेयर के इलेक्शंस में करें। कहीं ना कहीं बीजेपी हर बार जो जीत है अपने नाम सुनिश्चित करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।